হাওয়া। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলে অনেক ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আজকে আপনাদের জন্য খুবই চমৎকার একটি রিঅ্যাকশন ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। আজকের ভিডিওর টাইটেল হচ্ছে হযরত আদম আলাইহিস সালাম এবং মা হাওয়া আলাইহিস সালাম যখন একসাথে পুনরায় তাদের দেখা হলো। খুবই চমৎকার একটি ভিডিও। আজকের ভিডিওটি এত সুন্দরভাবে বানানো হয়েছে, ভিডিওটা দেখলে মনে হবে আসলেই আপনি বাস্তবে ওখানে ওই আমলে চলে গেছেন। খুবই চমৎকার একটি ভিডিও। অবশ্যই ধৈর্য সহকারে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন। বেশি কথা না বলে সরাসরি ভিডিওতে চলে যাচ্ছি। इमेजिन ভিডিওটি কিন্তু कीजिए দেখতে পাচ্ছেন आज से আপনারা। कई हजार साल पहले की दुनिया। চমৎকার। খুবই অসাধারণ। মানে গ্রাফিক ডিজাইনটা नहीं नहीं, ये डायनासोर वाली नहीं, बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम वाली दुनिया। হযরত আদম সালামের নিয়ে वो दुनिया जब हमारे वालिद चमत्कार एक चीज़। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हमारी माँ हव्वा को जन्नत से इस दुनिया में भेजा गया, तब वो दोनों ज़मीन पर आकर एक दूसरे से जुदा हो गए। आदम अलैहिस्सलाम चलते रहे, ढूंढते रहे, माँ हव्वा की याद लिए एक समुंदर से दूसरे समुंदर। और एक दिन एक ऊंचे पहाड़ के पास आदम अलैहिस्सलाम ने वो चेहरा देखा, वो चेहरा जिसकी उन्हें कब से तलाश थी, এর वो মাধ্যমে चेहरा এত जब সুন্দর वो कभी এডিটিং भूल করা नहीं হয়েছে सकते ভিডিওটা थे, আসলে माँ আপনারা না দেখলে हव्वा का বুঝতে चेहरा। পারবেন না। সুন্দর একটি ভিডিও। হাওয়া। হাওয়া। और आपने कहा, शायद आपने कहा, अरफा अरफा, पहचान लिया, जान लिया। आराफा, पहचान लिया, जान लिया। अरबी ज़बान में अरफा का मतलब होता है पहचान लेना या जान लेना। जहाँ अम्मा हव्वा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई, आज दुनिया उस जगह को जबल रहमत के नाम से जानती है। अलग अलग इस्लामिक स्कॉलर्स की अलग अलग ओपिनियंस हैं। कोई इस बात को मानता है और कोई इस बात को नकारता है, लेकिन सारे उलेमा इस बात को ज़रूर मानते हैं कि अराफा के मैदान में कोई ख़ास बात है, एक ऐसी ख़ास बात जो इस अराफात के मैदान को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनाती है। लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इतना ज़्यादा ख़ास कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी से भी ज़्यादा ख़ास और अहम है। अराफा का मैदान बेइंतहा गर्मी, चिलचिलाती धूप, कोई महल नहीं, कोई छाव नहीं, लेकिन इस्लाम के सबसे इम्पॉर्टेंट फ़र्ज़ को पूरा करने के लिए अराफात के मैदान तक पहुंचना एक शर्त है। एक ऐसी शर्त कि अगर आप अराफात के मैदान में नहीं पहुंचे तो आपका हज मुकम्मल नहीं होगा। और आज से 1400 साल पहले इस मैदान में एक ऐसा खुतबा दिया गया जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा अहम पैगाम, सबसे ज़्यादा अहम खुतबा करार दिया। और यही अराफा का वो दिन है जब शैतान सबसे ज़्यादा जलील होता है, और यही वो दिन है जब रब ज़िल जलाल वल इकराम सबसे ज़्यादा लोगों को जहन्नम की आग से बचाता है। तो आइए समझते हैं कि क्या है अराफा। लब्बैक ला शरीक लक। अराफात के दिन और उसकी अज़मत को समझने की कहानी शुरू होती है 632 सीई से। ये हिजरत का 10वां साल था। पूरे अरेबिया में एक खबर ठंडी हवा की तरह फैल गई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल हज पर जा रहे हैं। वो लोग जो बरसों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे को देखना चाहते थे, आपके साथ खड़े होना चाहते थे, आपके साथ हज करना चाहते थे, वो सब उठ खड़े हुए। इरादा बना चुका हूं मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने का, पर मक्का यहाँ से काफ़ी दूर है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ से मक्का कितना ही दूर क्यों ना हो, मैं चाहूँगा तुम भी मेरे साथ चलो।
सही कहते हो। ये मौके बार बार नहीं मिलते। कारोबार और तिजारत तो चलती रहेगी, लेकिन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के मौके बार बार नहीं मिला करते। सीरिया से, यमन से, मदीना से, दूर दूर के इलाकों से हज पर जाने की तैयारियां शुरू हो गईं। बाप, भाई, बेटे, दोस्त, पड़ोसी सब चल पड़े। अपनी नबी की शान, अपने नबी के मुबारक चेहरे को देखने के लिए, आपके साथ हज करने के लिए वो सब चल पड़े। जो जिस तरह पहुंच सकता था वो उस तरह पूरी रफ्तार से अपने सफ़र पर निकल पड़ा। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में सब लोग मक्का में जाकर जमा हो गए। उन सब ने अल्लाह के नबी के साथ खाने काबा का तवाफ़ किया, सफ़ा और मरवा के चक्कर लगाए, मिना पर शैतान को कंकरियां मारी लब्बैक इन्नल हम्द लक। और फिर ये सब अराफात के मैदान में जमा हो गए। किताबों में ये बात मेंशन है कि इस रोज़ 1 लाख से ज़्यादा मुसलमान इस अराफात के मैदान में मौजूद थे। और इन्हीं लोगों के समंदर के बीच एक छोटा बच्चा नुबैत इब्न शुरैत रज़ियल्लाहु अन्हु पहली बार अपने वालिद और चचा के साथ हज पर आए थे। नुबैत के वालिद ने दूर से इशारा करके बताया, नुबैत, क्या तुम वहाँ उस शख्स को देख रहे हो? कौन शख्स बाबा? वो जो वहाँ सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। जी, मुझे नजर आ गए। वही ना जो ऊँटनी पर सवार है? हाँ वही। वालिद ने एक फखरिया अंदाज में कहा, बेटा वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुछ लम्हे, कुछ बातें, कुछ यादें आपके और हमारे जहन में हमेशा के लिए नक्श हो जाती हैं। नुबैत की ज़िंदगी में भी ये वही मौका था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी ये बात उनके दिल पर नक्श हो गई। नुबैत रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे की तरफ दिल भर कर देखते रहे। और कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर सवार हुए ताकि लोगों का ये हुजूम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख सके, आपकी बात को सुन सके। हज़रत अब्बास और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस भीड़ में खड़े हुए थे ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ को दूर दूर तक पहुंचाया जा सके। और फिर आपने लोगों की तरफ देखा और कहा कि ए लोगों, मेरी बात ध्यान से सुनो। शायद ये मुमकिन है कि अगले साल तुमसे मुलाकात न हो सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात ने लोगों को हैरानी में डाल दिया। हुजूर ने ऐसा क्यों कहा? क्या ये किसी बड़ी बात का इशारा इसका है? क्या मतलब? रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं? और फिर आपने फरमाया कि ए लोगों, किसी का दिल ना दुखाओ, ना किसी मजलूम का माल खाओ, और जो गरीब हैं उन्हें वही खिलाओ जो खुद खाते हो, और ब्याज से दूर रहो, और याद रखो कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, और एक दूसरे की जान, माल और इज्जत की हिफाजत करो। और फिर अचानक आपकी आवाज़ में एक दर्द उमड़ पड़ा और आपने कहा कि औरतों के मामले में नरम रहो और अल्लाह से डरो, क्योंकि तुमने अल्लाह का नाम लेकर उन्हें अपने लिए हलाल किया है, तो उनका हक न खाओ, उन पर जुल्म न ढाओ, और औरतों पर यह फ़र्ज़ है कि वो अपने शौहर के साथ वफा करें। और देखो, भटक न जाना, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की रस्सी को छोड़े चले जा रहा हूँ। अगर तुमने इस रस्सी को मजबूती से पकड़े रखा तो देखना कभी ठोकर न खाओगे। और फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐ लोगों, याद रखो, मेरे बाद कोई नबी नहीं और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं, लिहाजा अपने रब की इबादत करना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, रमज़ान के रोज़े रखना, खुशी खुशी अपने माल की ज़कात देना, अपने परवरदिगार के घर का हज करना और अपने हुक्मरानों की अताअत करना। ऐसा करोगे तो तुम अपने परवरदिगार की जन्नत में दाखिल होगे। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के इस हुजूम पर एक निगाह डाली, उन सब से पूछा कि एक रोज़ तुमसे मेरे बारे में सवाल किया जाएगा, बताओ कि तुम उस दिन क्या जवाब दोगे। वो सारी आवाज़ें, वो इंसानों का सारा समुंदर एक साथ बोल पड़ा, या रसूल अल्लाह, हम इस बात की गवाही देते हैं कि आपने अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचा दिया। इस जवाब को सुनने के बाद नबी पाक ने शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई और कहा कि ए अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना।
لبيك اللهم لبيك. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ پڑھایا تاکہ دعاؤں میں کوئی رکاوٹ نہ آ سکے. کتابوں میں یہ بات مینشن ہے کہ اس چلچلاتی دھوپ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور وہ لگاتار مسلسل امت کے لیے دعا مانگتے رہے، یہاں تک کہ دوپہر گزر گئی اور شام کا وقت آ پڑا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ نیچے نہ ہوئے بلکہ ان کے ہاتھ مسلسل اوپر کی طرف رہے. سارا ہجوم، سارے لوگ حیرانی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی طرف، ان کے چہرے مبارک کی طرف دیکھ رہے تھے. اور پھر ایک لمحے کے لیے لوگوں کو لگا کہ شاید رسول اللہ روزے سے ہیں، اسی لیے بھوکے پیاسے کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے. اور تبھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیڑ میں سے ایک پیالہ دودھ کا بھیجا. وہ پیالہ ہاتھ بدلتے بدلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچا اور آپ نے ایک ہاتھ آسمان میں اٹھائے، سب کے سامنے اس پیالے سے دودھ پیا تاکہ امت کو یہ میسج دیا جا سکے کہ حاجیوں کے لیے عرفات کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں. اور پھر آپ بغیر رکے، بغیر تھکے، بنا کسی جھجک کے اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا مانگتے رہے. کتابوں میں یہ بات بھی منشن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی دن سورہ مائدہ کی آیت کو نازل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. In Surah Al-Ma'idah, we have that famous verse in the Quran, one of the final verses, in which Allah says, "Today I have completed this religion for you, and I have perfected my favors upon you." آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. اس آیت کو سن کر لاکھوں کھڑے صحابی خوشی سے جھوم اٹھے، لیکن اس بھیڑ میں ایک انسان پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے. وہ تھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی تو رونے لگے. دریافت کیا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ کمال کے بعد نقص ہی تو ہے. لا الہ الا انت. یہ صحابی سمجھ گئے تھے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ کرنے کا وقت قریب ہے. اور پھر ہوا بھی وہی کہ اس خطبے کے تقریباً 80 یا 82 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے. اے لوگوں سنو، رسول اللہ اب نہیں رہے، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی وہ یہ سمجھ لے کہ آپ وفات پا چکے ہیں، لیکن جس نے اللہ کی عبادت کی وہ کان کھول کر سن لے کہ اللہ زندہ ہے اور اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا. تو بس عبادت کرو اس ایک اللہ کی. یہ سب سن کر دیکھ کر ایسا لگتا ہے نا کہ کاش ہم بھی وہاں موجود ہوتے، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کا نور دیکھتے، ان کے ساتھ حج کرتے، طواف کرتے، آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر دعا مانگا کرتے، یا کم سے کم آج ہم عرفات کے میدان میں موجود ہوتے، حاجیوں کے ساتھ عرفات کے میدان کی طرف جاتے، وہاں کھڑے ہو کر دعا کرتے. لیکن پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نا بڑا رحیم ہے. اس نے کہا کہ جو لوگ آج حج کے میدان میں موجود نہیں ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عرفات کے دن کا روزہ رکھیں. اور وہ رب ذی الجلال والاکرام اتنا رحمان ہے کہ وہ آگے آنے والے 1 سال کے گناہوں کو اور پچھلے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. بس شرط یہ ہے کہ آپ کے روزے میں جان ہونی چاہیے، آپ کی نیت ثابت ہونی چاہیے. حسن البصری منشن کرتے ہیں کہ بصرہ میں جب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جب گورنر بنایا گیا، تب آپ وہاں پہلے انسان تھے جنہوں نے اپنی لوکل مسجدوں میں عصر کے بعد لوگوں کو جمع ہونے کا اور حاجیوں کی طرح دعا کرنے کی شروعات کی. اسے عربی میں تعریف کہا جاتا ہے. اور آج ہم لوگ بھی اس بات کو دوبارہ سے ری انیکٹ کر سکتے ہیں. عصر اور مغرب کے درمیان مسجد میں رک کر اپنے ماں باپ کی، اپنے بچوں کی، آنے والی نسلوں کی، گزری ہوئی نسلوں کی سب کی مغفرت کو مانگ سکتے ہیں. یاد رکھیے کہ عرفات کا میدان کوئی سعودی عربیہ کی صرف ایک جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک احساس ہے، یہ ایک کیفیت ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب آدم علیہ السلام نے اپنی توبہ کی قبولیت کو پہچانا، جب ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کے غم کو محسوس کیا،
ये वो लम्हा है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 लाख से ज़्यादा सहाबाओं से पूछा कि जब क़यामत के रोज़ तुमसे पूछा जाएगा तो बताओ कि तुम क्या जवाब दोगे। और आज वो वक्त, वो लम्हा फिर से मौजूद है। वो सारे लोग दोबारा से अराफा के मैदान में मौजूद हैं। वही कैफियत, वही चिलचिलाती धूप, वही एहसास, वही तकलीफ़, और सिर्फ इस बात की उम्मीद कि वो रब दिल जलाल वल इकराम, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन सब की मग़फ़िरत करेगा। एक अराफा वो है और एक अराफा ये है जो मेरे और आपके सीने में चल रहा है, जो मेरे और आपके अंदर सवाल कर रहा है कि जब नबी पाक का पैगाम तुम्हें भी मिल चुका है और जब वो रब दुल जलाल वल इकराम आसमान दुनिया पर आकर मग़फ़िरत बांट रहा है, तब तुमने हाथ अपने क्यों नहीं उठाए, तब तुम क्यों नहीं गिड़गिड़ाए, तब तुम सजदे में क्यों नहीं गिरे? क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हारी मग़फ़िरत हो गई है? वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह जब हिदायत तूने बख्शी है तो इस पर इस्तिक़ामत अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हमारी ख़ज़ाओं से दरगुजर, हमारी गलतियों को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को बख्श दे, अल्लाह कोताहियों से सिर्फ नज़र फरमा, अल्लाह हमारी तक़सीरात को माफ़ फरमा, अल्लाह अपनी जनाब में इस तरह हाज़िर कर कि तू हमसे राज़ी हो। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखकर आप लोगों का दिल थोड़ा सा नरम हुआ होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब गया होगा। अगर हो सके तो मुझे और मेरी फैमिली को, मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिए। मैंने आप लोगों के लिए एक छोटी सी PDF फाइल बनाई है जिसे आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, और अराफा के दिन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट दुआएं हैं, किस तरह से हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के और करीब जा सकते हैं, इन चीज़ों को आप आसान लफ्ज़ों में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियोस, हमारा ये एफर्ट पसंद आ रहा है तो इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ বন্ধুরা, খুবই চমৎকার একটি ভিডিওটি আমার কাছে অনেক ভালো লাগলো। এত সুন্দর ভিডিও আজ পর্যন্ত আগে পরে কখনো আমি দেখিনি। এই ভিডিওটা যে এত সুন্দর আমি কল্পনাও করতে পারি নাই। বন্ধুরা, আপনারা ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। নতুন হয়ে থাকলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ভিডিওটা কিন্তু খুবই সুন্দর ছিল। যাই বলেন, আপনারা ভিডিওটি দেখার মতো একটি ভিডিও। তো বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আবার দেখা হবে একটি নতুন ভিডিওর সাথে, এবং কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আসলে ভিডিওটা কেমন।